अरे तौबा तौबा तौबा, अरे देखो तो जरा, कारोबार पहले ही ठप पड़ा है और ये तुम्हारा और माँ का रिश्ता भी ठप करवाएगा। क्या हो गया, कैसी बातें कर रही हैं आप? कम से कम तुम्हारे बाप जैसी बातें तो नहीं कर रही। अलो कैसे मुंह फाड़ के कह दिया बच्ची को। बेटा अपने अब्बा से पूछ लो, सर फाड़ के बता देंगे। कोई जरूरत नहीं है, अभी तो मेरी कोनी ठीक हुई है। एमिली, जरा जाओ ना, अपनी भाभी के पास जाओ और जाके देख के बताओ कि सिचुएशन क्या है। आदि भाई गए तो हैं। अरे वो तो खुद जाके वहाँ पे टिक्की हो गया होगा कुतुब साहब की लाइब्रेरी में, उनसे बातें करोगा अजीब अजीब अमाइनो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड वाली। अरे नहीं भाई, इतना भी मेंटल नहीं है, हो सकता है कोई ढंग की बात ही कर रहा हो। वो और नेहा कोई ढंग की बात करें? एक्सक्यूज मी। भाई की बात में दम तो है। अरे तू तो चुप कर टिड्डी। नहीं है कोई रिश्ता मेरे पास, यहाँ तो पहले वाले ही दाव पे लगे हुए। नानो, कोई तो खैर का जुमला मुंह से निकालिए करें आप। वो निकाल रहा होगा ना खैर के जुमले मुंह से, तुम्हारा वो चटखारे वाला आदम। कमबख्तो, मार दो मुझे, मार दो मुझे, एक कुर्सी भी ना दी, कुछ नहीं था मेरे पीछे। अच्छा, चोट तो नहीं लगी? नहीं, अब वैसे ही बैठूंगी मैं भी। ऐसे क्या देख रही हो? फिटकार बरस रही है मेरी शक्ल पर। ऐसी तुम जरा जरा सी बातों पे लोगों के गिरेबान पकड़ते रहे ना तो खुद का फील हो जाएगा इस मामले में भी। वो इतनी सी बात नहीं थी, मैंने सारे क्लास फेलोज के सामने ताना दे रहा था तुम्हारा नाम लेकर। तो तुम्हें क्यों बुरा लग रहा था? मुझे तुम मेरी दोस्त हो इसलिए, तुम्हारे लिए क्या है मेरे लिए क्या एक ही बात है। अच्छा एक बात तो बताओ, ये तुम लड़के मोहब्बत में आकर इतने केयरिंग क्यों हो जाते हो? मतलब दोस्ती में क्यों नहीं हो सकते? पहले तुम ये बताओ कि लड़कियां किसी भी चीज को सीरियस क्यों नहीं लेती जब तक उनको खुद मोहब्बत नहीं हो जाती किसी। क्या शादी से पहले अगर सारी मोहब्बत कर लें तो बाद में क्या बैठ के टफली बजाएंगे साथ? तुम अपने एंगेजमेंट के लिए रेडी हो और छोड़ो इन फिजूल बातों को और महा को समझाने के लिए थैंक यू। बाय। इससे पहले भी केयर करता था, नोटिस नहीं किया। ऐसी बातों को सिर्फ इग्नोर करना चाहिए, उन पर रिएक्ट करके पूरी दुनिया को नहीं बताना चाहिए। आई एम सॉरी सर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में तो कोई ऐसी वैसी बात नहीं चल रही थी ना नेहा के हवाले से? नहीं 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 सर। तो फिर तुमको इतना इमोशनल नहीं होना चाहिए। सर नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। फिर एनीवेज लीव इट। ये बताओ कि सारे इंतजामात संभाल लोगे ना नेहा की एंगेजमेंट के? जी जी, आप फिक्र मत करें, वो हम लॉन में सेटअप कर लेंगे और आई मीन फैमिली के ही लोग हैं ना। हाँ, और वैसे भी सारम के घर से सिर्फ उसके पेरेंट्स ही आ रहे हैं। आप टेंशन ना लें, मैं और सामुद भाई सब कुछ मैनेज कर लेंगे। अच्छा ठीक है। हाय, ये ले चाय। चाय तो ठीक बना नहीं सकी, कम से कम हुलिया तो ढंग का बना लिया करो। सर मैं चलता हूँ। अच्छा तुम नेहा से कहना मेरी पेन किलर दे दे बस। जी सर। ऐसा करें, लाउड स्पीकर पर ऐलान क्यों नहीं करवा देते कि उल्फत की 2 टके की इज्जत नहीं है अपने शौहर की नजरों में। दिल रखना तो कभी आया ही नहीं आपको। ये लो, क्या मुसीबत है, हद हो गई है। छोड़ दो, उनके झगड़े होते ही रहते हैं। हाँ लेकिन हर झगड़े का जरूर सलूशन तो होता है। अब्बा इस उम्र में ना चेंज नहीं होने वाले। क्यों? खुद के लिए इंसान चेंज नहीं हो सकता? मसलन कैसे? मसलन तुम तीनों बहनें हर वक्त टिप टॉप शेप में रहती हो, राइट? तो उल्फत आंटी को किसी सैलून पे लेकर जाओ, थोड़ा अच्छा फील करें, कॉन्फिडेंट फील करें। उससे क्या होगा? वही होगा जो जादू की छड़ी घुमाने से होता है। चलो सोचती हूँ इस बारे में। तुम बताओ अब्बा ने तुम्हें क्या कहा? उन्होंने यही कहा कि तुम्हें इमोशनल होने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें ही तो होना चाहिए था, बता देना था। तो तुम बता देना, तुम्हारी बात तो फिर भी समझते।
हड्डियां गला दी मैंने सारी उम्र, लेकिन ये शख्स मुझसे कभी खुश ना हुआ। मम्मी आप रो क्यों रही हैं? पूछो जरा आदम से, अभी इसके सामने उन्होंने कितनी इंसल्ट की है मेरी। हाँ बता रहा था ये। अरे अभी से बता दिया बेटा। बेटा कुछ बातें तो पेट में रख लेते हैं। वो मेरे पास आपके दोनों मसलों का हल है। तुम सैलून की सर्विसेज दोगे अब? कुकिंग तो सिखा सकता हूँ ना, रोज रात को। इतनी कोशिश तो करती हूँ मैं, फिर भी कुछ ना कुछ गलती हो जाता है। नहीं ट्रस्ट मी आंटी, इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सिखाऊंगा ही ऐसे। दैट्स राइट, आदम बहुत अच्छा उस्ताद है, सब सिखा देगा। मोहब्बत और तवज्जो से जो काम करो सब आ जाता है। चलो अब मोहब्बत और तवज्जो से ये जरा सैलेड तो काट के दे दो। हाँ ये लो, एक्सपर्ट तो तुम हो ना।